इलस्ट्रेशन नंबर 7, बात बोलो मत बेटा, अपने आप करो प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो बेटा, बैलेंस शीट दे रखी है, महिंद्रा एंड सन्स कैपिटल दे रखी है, कैश एट इन हैंड बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री है और मशीन है। फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रिलेवेंट ओपनिंग एंट्री। आसान है बिल्कुल, लेकिन आसान तब है जब आपको पता होगा ये ओपनिंग एंट्री होती क्या है। कुछ नहीं करना, ये बैलेंस शीट आपके सामने, एसेट्स को क्या कर दो डीआर और लायबिलिटी कैपिटल को क्या कर दो सीआर, बात खत्म होगी। बहुत आसान है, देख के लिखना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब ओपनिंग एंट्री का अगर ओपनिंग एंट्री का अगर आपको लेजर बनाना तो पता ही है, एसेट्स क्या होती है डेबिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा डेबिट टू बैलेंस बीडी। लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा बाय बैलेंस बीडी। बोलो ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, घर पे देख लेना, होमवर्क डाल दो। 9 सॉरी, होमवर्क 10 नंबर होमवर्क ट्रायल दे रखा है आपको। हेलो, क्या दिया हुआ है? और नीचे कितनी इंफॉर्मेशन है? 2, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा और एक बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे, फर्नीचर देखो बैलेंस शीट में कितना है 350। हेलो बेटा कितना है 3 है, 10% लगाओगे कितने आ गया 35,000। 35,000 कहाँ लिखोगे पेंडल में, और एक बैलेंस शीट में लेस करके दिखा देंगे, क्वेश्चन खत्म। 2 ही एडजस्टमेंट है सिर्फ, करना है ये आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ओपनिंग एंट्री ऐसी टाइप पास किया बैलेंस शीट देख के लिखना है, तो मतलब ये लिख के भी अपने टाइम खराब होएगा, कोई तुक नहीं है। हाँ, अब रिक्वेस्ट ये है आपसे जय श्री श्याम ईमानदारी से, इलस्ट्रेशन नंबर 12 यही करेंगे, आपको पता लग जाएगा आपको कितना फाइनल अकाउंट आता है। ये थोड़ा लेवल का है क्वेश्चन। ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट बनाना है, बिना देख के बनाना है। अगर आप कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, करो स्टार्ट करो फिर जल्दी। Schedule of balance on 31st March. Extract from the books of Sri G, who carry on business under the same name and style of Messrs G V and Company at Mumbai. ठीक है बेटा,
ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब आपने करना कैसे है, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन एक तरीका बताता हूँ जी। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मोटा मोटी इसको रीड कर लो। कैपिटल है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है। सर इससे क्या होगा, इससे आइडिया लग जाएगी किसकी कितनी अमाउंट लगभग आएगा, ट्रेडिंग की कितनी, पेंडल की कितनी। स्टॉक दे रखा, ओपनिंग फर्नीचर है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम वी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेट डेट डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड है, ड्राइंग है, प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंस है, बैंक बैड डेब्ट्स है, बैंक चार्जेज है, मोटर कार है और कैपिटल अकाउंट है। चलो अब क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा ना भूल जाता है एडजस्टमेंट की, ये एडजस्टमेंट भी थी, तो उसका तरीका बताता हूँ क्या करना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनाना। ओके, नंबर 1 डेप्रिसिएशन के बारे में, मतलब बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%। अब ये पढ़ा। अब एक काम करो, बिल्डिंग के सामने 1 लिख दो, मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड क्या है, 1 नंबर एडजस्टमेंट है। अगर क्वेश्चन में 10-12 एडजस्टमेंट आ जाए तो आप एक भी एडजस्टमेंट ना बोलो, उसका एक तरीका है ये। पेंसिल से क्या लिख देना पेपर में फटाफट, भाई साहब ऐसे लिख दोगे ना, क्वेश्चन आपका आधे घंटे का 20 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट बच जाएंगे आपके। डेप्रिसिएशन पड़ा, बिल्डिंग, बिल्डिंग के नंबर क्या ले दो 1, मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट कहां लिखी हुई है, 1 नंबर एडजस्टमेंट है। जब बिल्डिंग पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर पे, फर्नीचर फिक्चर पे 1 लिख दो। 1 स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट सेल प्रोसीड वर रोंगली क्रेडिट टू सेल अकाउंट। अब सेल पे भी 1 लिख दो, मतलब सेल भी एडजस्ट होगी। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट की तो बेटा 15% लगाना है। ऑफिस इक्विपमेंट पे भी 1 लिख दो, लिख दिया। परचेज पे भी 1 लिख दो। टाइपराइटर परचेज किया था आपने, टाइपराइटर आपकी एसेट्स होती है बेटा, आपने परचेज में जोड़ दिया, गलती कर दी ना। और मोटर कार पे भी क्या लिख दो 1। अब बच्चा कहोगे सर ये इतनी 1 क्यों लिखवाई, क्योंकि बेटा इसने ना एक नंबर एडजस्टमेंट में 7 बातें बता दी इकट्ठी। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वाज ₹4,40,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आपको 440, ये ट्रेडिंग में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को एक आदत डालो, क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे अंडरलाइन कर दो, उस अमाउंट को। अपना तरीका अपना लो, आगे आगे जल्दी करने का, ये सीधी नजर यहां जाए आपकी, टाइम कैसे सेव करना है, समझ आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का कोई सीधा जाएगा वहां पर। 2 मंथ रेंट ऑफ गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। अब साल में 12 महीने होते हैं, ये कौन सिखाए। साल में 12 ही महीने होते, 14 महीने तो होते नहीं, 15 महीने तो होते नहीं। या कोई ऐसा साल आया था जिसमें 15 महीने थे। साल में कितने महीने होते हैं, 12। और 2 महीने का क्या है, तो ये 10 कैसे आया भाई, ऐसे आया, ये तो 12 माइनस 2 करके 10 ही आएगा। अब देखो कितनी छोटी एडजस्टमेंट थी जिसने आपको घुमा के रख दिया। क्वेश्चन कह रहा है 2 महीने का रेंट क्या है। अब ध्यानपूर्वक सुनना, इसका मतलब ऊपर जो रेंट लिखा रहा है वो 10 महीने का है। तो कैसे कैसे दोबारा बताना था। क्वेश्चन बोलता है रेंट आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का, इसका मतलब 2 महीने का आपने रेंट पे नहीं किया, हेलो, और एडजस्टमेंट दी हुई है, इसका मतलब रेंट की एंट्री करोगे 2 महीने की करेंगे, तो ऊपर जो पे किया वो कितने महीने का है, 10 महीने का है। अगर 1 महीने का निकालना है तो डिवाइड 12 से मत कर लेना, 10 से होगा। फिर आप बोलते ना बहुत ही लगता है। अब लिख लो 3 नंबर एडजस्टमेंट है रेंट की, रेंट के सामने 3 लिख दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वी इज पेएबल एट 12% पर एनम। ठीक है जी। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 मई 2019। अब लोन के सामने लिख दो बेटा 4 नंबर, 1 मई को लिया, अप्रैल का इंटरेस्ट लगेगा नहीं, कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का, अगर रीपे नहीं किया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन 5% ऑन सन्डी डेटर। अब ये प्रोविजन क्वेश्चन खुद बोल रहा है कितना बनाना है, 5%। तो प्रोविजन का एडजस्टमेंट पता ही लग गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले ही बनाया हुआ है, उसके आगे 5 लिख दो बेटा, 5 नंबर एडजस्टमेंट है। अगर क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट हो ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये कब जरूरत होती है ऐसे करने की, जब 7, 8, 10 होती है, वो तो वैसे ही याद रह जाएंगे 3 एडजस्टमेंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होगा, पढ़ते पता लगता है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर टू पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। अब 1 अप्रैल से 30 जून अगले साल में जा रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो इस साल का हो गया, अप्रैल मई जून का क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस की है ये 6 नंबर एडजस्टमेंट। और कैपिटल का आगे भी लिखो 6 नंबर एडजस्टमेंट। तो जी क्यों, क्योंकि कैपिटल में ड्रॉइंग लेस होगी, नहीं भूल जाओगे आप, प्रीपेड इंश्योरेंस का तो कर जाओगे और वो भूल जाओगे।
तरीका सुन लो, अगर गलती हो जाए मेरी गारंटी है आपसे। सर ये तो हार्ड लग रहा, हार्ड नहीं लग रहा, रीड मैं तो आप बीच बीच समझा रहा हूँ, आपने पढ़ा फटाफट लेकर उसके बाद क्वेश्चन देखने की जरूरत है, एक साथ करूंगा तीनों चीजें। नेक्स्ट बेटा, खत्म मान ले, हो गया सर। 6 ही तो थी, 6 नहीं थी इसमें, 10-12 हैं, तो पहले भी 4-5 दे दी उसने। ठीक है, कर लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो एक एक आइटम से, एक एक आइटम बोलना। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अब करना कैसे, ध्यान से सुनो सारे। सुनो बेटा, ट्रायल की फर्स्ट आइटम रीड करनी है, सवाली आप रीड करोगे सीक्वेंस वाइज, जिसके आगे एडजस्टमेंट लिखी हो एडजस्टमेंट बतानी, लिखा है ना आपने, नहीं लिखी, लिखिए। ट्रायल रीड करो, फर्स्ट आइटम बोलो क्या है, कैश इन हैंड। अब बच्चा कहता है इसको छोड़ आगे चलते, ऐसे नहीं, फिर छोड़ तो छूट ही जाएगी, समझ आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन ने सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम दी है बेटा, किसकी दी है, कैश इन हैंड। लगभग अपने यहाँ लिखते हैं उसको, ये लिखने को यहाँ लिख सकते, लेकिन परफॉर्मा ऐसे तो आप लिख दो कैश इन हैंड। इसके आगे बेटा कुछ लिखा है एडजस्टमेंट 2 3 4 5 6, इसका मतलब उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो है एज इट इज आएगा। बोलो बात समझ आएगी, बोल बेटा कितना है, 14। ये लो, देखो शुरुआत कहां से हुई है, एसेट से, आगे बोल बेटा, कैश एट बैंक। इसके आगे कुछ नंबर लिखा है, मतलब इसके बारे में एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, ये भी एसेट्स है, लिख दो कैश एट बैंक। कितना, बेटा ये तो आपका कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था, इस चैप्टर का बहुत अहमियत होती थी 2002-3 में, मतलब ये फाइनल अकाउंट आता तो बहुत कुछ आता है उसको, मतलब 15-15 एडजस्टमेंट होती थी। मैंने जब 12th की थी 2004 में, 12th क्लास में था मैं 2004 में, तब आपका तो बर्थ नहीं होगा शायद, 12th मेरी 2004 से है, तो उस टाइम ये फाइनल अकाउंट चैप्टर बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आता था 12th के अंदर, और इतनी सारी एडजस्टमेंट होती थी। बैलेंस शीट मिल जाती थी तो ऐसा लगता था भगवान राम मिल गए, बैलेंस शीट मैच हो जाती थी तो उसमें खुशी होती थी। चलिए एनीवे बोलो बेटा, सन्ड्री डेटर, डेटर की एडजस्टमेंट है, मेरे को अच्छे से याद है कि नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे इसलिए आप लिख लो उसको डेटर। कितनी डेटर, 8 लाख। सर आपने अंदर लिखा है, मेरे को पता है, इसमें से बैड डेब्ट की भी आ सकती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की आ सकती है, प्रोविजन बनाने की बात कह रखी है, करेंगे अपने बात। आगे चल बेटा, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 2 OS, बोल बेटा। देव देख ले, मैं कैसे देव कहाँ गया, हाँ देख ले कैसे करो बेटा, ऐसे ही करना है, तेरे को तुषार कुछ भी कहे उसकी बात नहीं माननी, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर एडजस्टमेंट है ना इसकी, हाँ है, बोलो फर्नीचर एंड फिक्चर कितनी है, 14। इसकी कितने नंबर एडजस्टमेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में देखो फर्नीचर पे डेफिनेट के बारे में बोल रहा है, 10% लगाना है, ये फर्नीचर की वैल्यू भी पता है। अब क्या होता है, पहले फर्नीचर पढ़ते हैं, फिर उस फर्नीचर को ढूंढते हैं कहाँ है, अरे भाई मिल जाए यार,
फिर उस पर 10% लगाते हो, टाइम वेस्ट। हर बार ढूंढना पड़ता है, हर बार नहीं, एक बार में हर बार कर देंगे। इसका कितना लगाना है? 10%। लगाओ कितना आया? क्या आया? टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला किस पे है? फर्नीचर पे। 2,14,000 का कितना परसेंट है? 10% है। कितना आएगा? 21,400। अब आप अंदर भी लिख सकते हो, फिर सारे डेबिट बाहर निकाल दो, सीधा बाहर लिख दो, आपकी इच्छा है। 21,400। अब ये देखो लिख दिया, पेडल में लिख दिया, यहां से क्या कर दो? लेस डेप्रिसिएशन। कितना बेटा? 21,400। बोलो कितना आया? 1,90,000। आगे बोल बेटा। ऑफिस, हाँ बेटा बोलो। जी जी, मेरी बात सुनना बेटा, वो एडजस्टमेंट पढ़ना, वो रह के इसमें एडजस्टमेंट पहले एडजस्टमेंट लिखी थी ना। फर्नीचर एंड फिक्सचर 10% लगाना है। वन स्टील टेबल, हाँ तो ये एक एडजस्टमेंट रहेगी ना इसकी। ये भी फर्नीचर है, स्टील टेबल बेटा क्या फर्नीचर में आएगा ना? स्टील फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर की ही हेडिंग में आएगा। तो हमने लिखा ना 1 नंबर एडजस्टमेंट, तो 1 नंबर एडजस्टमेंट हमने आधी की है, पूरी नहीं की। इसमें देखो आपने स्टील टेबल परचेज की है, पढ़ो इसको पूरा। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस। आपने 14,000 की क्या खरीदी बेटा? स्टील टेबल खरीदी, और ये आपने सेम प्राइस में बेच दी, बट द सेल प्रोसीड वर रोंगली क्रेडिट टू सेल अकाउंट। मेरी बात सुनना प्लीज ध्यान से। आपने टेबल खरीदी, ठीक है, खरीदी, सही होगा। खरीदते टाइम कोई गलती नहीं है भाई साहब, आपने एंट्री कर दी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी होगा। फिर आप उसको बेच रहे हो, तो बेच रहे हो तो क्या एंट्री होगी बेटा? नगद बेचा तो, है ना? टू फर्नीचर, फर्नीचर सेल नहीं आएगा। सेल एक पवित्र वर्ड है भाई साहब, हम पवित्र नहीं है तो क्या हो गया? सेल तो पवित्र है। गलत क्या बोला हूं मैं इसमें? हम पवित्र हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? आपने उसको क्या ट्रीट कर लिया? सेल ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो पहले फर्नीचर आपने कितना का था? फर्नीचर आपका 2,14,000 का ना, उसमें से आप पहले उस फर्नीचर को यहां से सेल करना था। आपने फर्नीचर की वैल्यू कम नहीं की ना, उसको लेस करो। क्या करेंगे? जगह खराब करा दी बेटा सवाली। फर्नीचर आपने सेल किया, कितने का सेल किया? 14,000 रुपए का सेल किया, ठीक है। तो आपका फर्नीचर सेल करने के बाद बचा कितने का? 2 लाख। अब सही हो गया? आपने क्या ट्रीट कर लिया था? सेल। अब गलती करोगे, सेल की एडजस्टमेंट भी है ये, ठीक है ना? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सुनो, लगे आप, सेल बोल बेटा। 20 लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न एक तो वो कर लेंगे जब आएगा। अब हम क्यों ढूंढे? अपने आप आएगा वो, हम ढूंढने की तो टाइम वही बात होगी, फिर मेरा फायदा नहीं होगा। लेस क्या करना है? आपने फर्नीचर बेचा था ना, क्या मान लिया? सेल मान लिया। नहीं, गलत मान लिया वो फर्नीचर वाला। कितना बेटा? बोलो, बात समझ आएगी नहीं? सेल्स रिटर्न आएगी तब हम लिख देंगे, वैसे दिख रही है तो लिख दो। 42,000 है बेटा? डाउट है कोई? हाँ नैन्सी बोल बेटा। लगा नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो, नेट कितना है? 22 लाख। बस आपको समझ में आ गया, मेरे को आपका गाड़ा 22,44,000 है, जो आप चौताली बोलते हैं जिसको। 22,44,000। तभी तेरा काम यही है, तू हंसता रहे बेटा, तेरी जिंदगी हंसने में जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी हंसने में जाएगी, देख लेना चाहिए बेटा। फर्नीचर कितने का था? 2,14,000 का। आपने उसमें से 14,000 का फर्नीचर क्या कर दिया? सेल। तो बचा कितने का? 2 लाख का। यहाँ समझ में आ गया? तो आप डेबिट कितने में लगना चाहिए था? 2 लाख में। कोई डाउट है तो बोल दो भाई। सही बात सुन लो, अगर पहले डाटा रोंग है
डाटा क्या है, गलत है। तो पहले डाटा को सही करो। अगर गलत डाटा यूज करके कैलकुलेशन करोगे तो जो आउटपुट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, गलत आएगा। अब वो जो हमारे को फर्नीचर दे रखा था वो गलत है। 14,000 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया, उसमें से लेस नहीं किया, तो गलत तो हो गया कि नहीं हो गया। तो 14,000 का जो फर्नीचर सेल हो गया उसमें तो लगेगा नहीं डेबिट। तो 2,14,000 में 14,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, तो फर्नीचर था 2 लाख का, तो डेबिट कितने पे लगेगा बेटा, 2 लाख पे। कितना लगाना है, 10%। कितना हुआ, 20,000। बोलो बात समझ आएगी। तो यहां पर आप जो लेस करोगे, डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 20,000। कितना आ गया, 1,80,000। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। क्लियर है बात। चलिए, तो प्लीज जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट बताओ बेटा, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर कितनी एडजस्टमेंट थी, 2 थी। एक तो डेप्रिसिएशन की और एक फर्नीचर आपने क्या किया, सेल किया। आगे बोलो बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट, इसके आगे कोई एडजस्टमेंट है, क्या है, फर्स्ट। देखो फर्स्ट देखो बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, बस इतना ही है। परचेज ऑफ टाइप राइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 हैज बीन रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने टाइप राइटर खरीदा, ये ऑफिस इक्विपमेंट ही माना जाता है, क्योंकि टाइप राइटर आप तो कंप्यूटर यूज होने लग गए, टाइप राइटर भी क्या बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट है। अब बताओ ऑफिस इक्विपमेंट कितने दिए बेटा, क्वेश्चन में बताओ ऑफिस इक्विपमेंट कितने हैं, 1,60,000। अच्छा, क्या एडजस्टमेंट इसकी बताओ, क्या खरीदा, टाइप राइटर खरीदा, उसको क्या करेंगे, एड TW, ठीक है, टाइप राइटर। कितने का खरीदा, इसका मतलब है टाइप राइटर आपका कितने का हो गया, 2 लाख का। बोलो बात समझ आएंगे। आपने टाइप राइटर खरीदा और क्या मान लिया, परचेज, गलत मान लिया, गलत मान लिया। तो एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब टाइप राइटर को बढ़ा देंगे और परचेज को कम कर देंगे। तो ये परचेज में से भी क्या होगा, लेस होगा। बात समझाएगी। अब लगे हाथ लिख लेते हैं, परचेज भूल जाओगे बाद में, ठीक है बेटा। क्या लिखे, टू परचेज। अब बच्चा कहता सर ये मैं बाद में लिखूंगा, बाद में लिख लेना, लेकिन याद रखना कि टाइप राइटर के पैसे क्या होंगे, लेस होंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई, देखो समझ आ गई। चाहे अभी लिख ले, चाहे बाद में लिख लेना, सर बाद में कब, जब परचेज का नाम आएगा इस लिस्ट में, चलो तब लिख लेंगे। लेकिन याद रखना पड़ेगा क्या, कि टाइप राइटर। हाँ सर कैसे याद रखेंगे, आप उसके आगे भी लिख लो, परचेज के आगे भी लिख लो, 1 नंबर एडजस्टमेंट है उस पर, 1 नंबर एडजस्टमेंट। समझ आया। चलो अब डेबिट कितना लगाना है इसके ऊपर बताओ बेटा, 15%। चलिए, तो चलो डेप्रिसिएशन ओन ये हेडिंग लगाई हुई है। अब किसका आगे बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट। कितने का हो गया ऑफिस इक्विपमेंट बेटा, 2 लाख का 15%, कितना हो गया, 30,000। ये डेप्रिसिएशन सारा अंदर भी लिख सकते हो, फिर टोटल बाहर ला सकते हो, आपकी इच्छा है। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 30,000, 1,00,000। कोई डाउट है तो बोल दो, भूमिका समझे, हार्ड नहीं है, बट पहली बार करेंगे तो हार्ड लगेगा। 11th में हमने किया नहीं, तो अब पहली बार करेंगे तो हार्ड लगेगा, प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। बिल्डिंग, बिल्डिंग के आगे कोई एडजस्टमेंट लिखा बेटा, एक ही है सिर्फ, बिल्डिंग। हालांकि जगह यहाँ लिखना था, जगह नहीं है, अपने यहाँ लिख लेते हैं। होता क्या है, जैसे कि ये फिक्स जैसे सारी तो ऊपर ही आनी चाहिए सारी, अब बीच में करंट आ गई फिर फिक्स आ गई, थोड़ा सा सही नहीं लगता, लेकिन जगह नहीं है तो सही अपने आप लगेगा, है ही नहीं अपने पास जगह, ठीक है ना। बिल्डिंग बोला बेटा, बिल्डिंग कितनी है, 6 लाख। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में क्या बताया इसने, बिल्डिंग के ऊपर कहता है 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, लगाओ बेटा। 6 लाख का 5%, 3,000, 30,000। कितना आ गया, 5,70,000। लिख दो बिल्डिंग के ऊपर। 3 लाख का कितना लगाना था, 5%, 6 लाख है क्या, 6 लाख का 5%, सॉरी कितना है बेटा, 30,000। हो गया ये। इस तरीके से एक एक आइटम पढ़ो और उसको 100% कंप्लीट करो। आगे क्या है बेटा, मोटर कार। मोटर कार के बारे में क्या एडजस्टमेंट है बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो मोटर कार, मोटर कार बोलो कितनी, 2 लाख। डेप्रिसिएशन इस
लिखने वाले को डेफिनेशन से बड़ा प्यार है, हर एक क्वेश्चन डेफिनेशन बहुत दिया इसने। कितना दे रखा है? 40,000 हो गया, लेस कर दो, कितना आया? 1,60,000। क्या लिख दो बेटा? मोटर कार। 2 लाख का क्या किया आपने? 20%, कितना आ गया? 40,000। अदर इन्फॉर्मेशन एक तरफ क्या मानेंगे? खर्चा, और उधर एसेट्स की वैल्यू में से लेस करके WDV लिखेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? नेक्स्ट बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, लिख दो क्रेडिटर। कितने दे रखे हैं? 4। नेक्स्ट बोल बेटा। हाँ, लोन फ्रॉम वी। अच्छा, उसके बारे में एडजस्टमेंट था। कितने का लोन लिया था आपने? 3 लाख। कब लिया था लोन आपने? 1/5/2000। लोन रीपे कर दिया? कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब रीपे नहीं किया। 1 मई को लिया, 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने हो गए बेटा। भाई 1 मई, मई जून जो ना, कितने महीने हो गए? 11। अब बच्चे कहता मई जून ऐसे मत गिनो, 1 मई को लिया मतलब अप्रैल का महीना खाली गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 होते, तो 1 मई से 31 मार्च क्या होंगे? 11 होंगे। 1 महीने लेट लिया है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट निकालो बेटा। 3 लाख। कितने का लोन था? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। 3 लाख इंटू 12% इंटू 33,000 आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट पेंडल में देखो कितना दे रखा है? मतलब इसने 33,000 में से कितना पे किया है? 27। बोलो समझ आ गई है बात? तो बेटा 6,000 का लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। सुना ध्यान से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 27,000। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 6,000। हमारे अकॉर्डिंग बनता कितना है? 33, बट इसमें पे कितना किया? जो ट्रायल के अंदर लिखा है ना, वो पे किया उसने, क्योंकि उसकी एंट्री हुई है क्या? इंटरेस्ट टू कैश। उधर से कैश कम हो गया और खर्चा उतना आ गया। बोलो बात समझ आएगी? अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रायल के अंदर लिखा होता ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बकाया एंट्री हो चुकी है। अरे बोलो, क्लास लगाना बेटा जाके। कितना हुआ बताओ? 33। और 6,000 आउटस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगा? ऐड आउटस्टैंडिंग 6,000 बार कितना आ जाएगा? 3,06,000। कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अदर इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी बैड डेट्स दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। अदर इंफॉर्मेशन में बेटा एक बात सुनो, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हुए क्या? एडजस्टमेंट में, ट्रायल से बाहर पूछ रहा हूं, नहीं दिए हुए। ट्रायल के अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं? दिए हुए। अब एक बात बताओ मेरे को, सक्षम आप बताना बेटा, डेटर हमारे कितने हैं? सारे ध्यान से सुनना, मैं किसी से पूछ लूंगा, फिर ये मत बोला कि सर दोबारा बताओ। मैं सभी किसी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर सक्षम देगा, अगर सक्षम फेल हो गया तो दूसरा बच्चा देगा। डेटर कितना है? 60,000। बैड डेट्स कितने हैं? कितनी दिक्कत आती है ढूंढने में, इसलिए सीक्वेंस से कराता हूं मैं। हर आइटम को एक एक बार ऐसे घूमेंगे, टाइम बहुत लगेगा। चलो अब मेरे को ये बताओ सक्षम, इस डेटर में से बैड डेट्स लेस किए हुए क्या? सोच के बताना, कोई नहीं बोलेगा। बैड डेट्स इस डेटर में से लेस किए हुए क्या? जय श्री श्याम, कंट्रोल योर सेल्फ। कैसे पता लगा? विशाल, ये लेस किए हुए क्या? कैसे पता लगा बेटा? हाँ, उसके अंदर लिखा। हाँ, ये आंसर ये चाहिए मेरे को, आंसर ये चाहिए कि उसकी एंट्री हुई है, आंसर ये चाहिए मेरे को, सही आंसर। तो एंट्री क्या की होगी आपने? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर का बैलेंस कम हो गया होगा। मेरे को समझ आ गई मेरी बात? मेरी को तो आप इस डेटर को ये मत कहना, ओए तेरे में से बैड डेट्स लेस करूंगा, पहले से लेस। अगर इसके बाद भी नीचे अदर इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स दिए होते तो बच्चा कहता ऊपर भी है नीचे भी है, अरे बेटा इसका वो वाले तो लेस हो चुके, ये वाले लेस होने बाकी है। ये क्लियर होगी बात? चलो बैड डेट्स यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अलग बात है, बैड डेब्ट्स अलग बात है, हम अलग बात करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आ गया, कितना बनाना है बेटा सवाली 5%, ठीक है। ये कितना है 860, इसका 5% बढ़ाओ 40। ध्यान से सुनना, अरे बेटा प्लीज ना, हमारा प्रोविजन कितना होना चाहिए 43,000 होना चाहिए, है कितना 30 है ना। अब ध्यान से सुनना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना होना चाहिए प्रोविजन बड़ा 43, पहले से कितना है 30, कितना कम है 13,000 यहां करेंगे। अब कई टीचर क्या करते हैं, पुराने वाला प्रोविजन सीआर में लिखवा देते हैं, बहुत से तरीके हैं, अगर आपके टीचर नहीं कराया, मैं ये नहीं करा, क्या लिखा देते हैं यहाँ, मतलब पुराना प्रोविजन पेंडल में वापस क्रेडिट कर दिया कितना 30, और फिर यहाँ प्रोविजन पूरा लिखा दे 43। अब बच्चा कहता दिनेश सर ने गलत करा दिया, कैसे, दिनेश सर ने तो 13 लिखाया है, उसने तो एग्जाम्पल में 43 लिखा हुआ है। अरे भाई 30 तूने यहाँ लिखा, 43 यहाँ लिखा, नेट 13 ही हुआ। वो कहता पुराना प्रोविजन क्रेडिट कर दो, जमा कर दो, अब पूरा नया बजट उठा लो। और एक तरीका होता है पुराना तो है ही, नया कितना है उसका डिफरेंस ले लो, बात तो एक ही। बोलो बात समझ आएगी, क्लियर आगे बात समझ। तो ये प्रोविजन जो है कितना आ गया 13,000, आगे बात समझे, आगे चलो बेटा। एक मिनट रुको, लैंग्वेज पढ़ो फिर दोबारा, लैंग्वेज पढ़ो बेटा। क्या बोला है पढ़ना बेटा, अपना सही है, मैं बताऊंगा अभी, आगे चलो। इसने बैड डेब्ट्स भी दिखा दी उसी में, मैं अलग से दिखाऊंगा, मेरी बात समझ आई। मैंने सिर्फ क्या दिखाया है प्रोविजन, आगे चलो। अब सुनो बैड डेब्ट्स कितने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 बैड डेब्ट्स दिखाऊंगा, कितना हो गया 20,000, 20 ये हो गए और 13 हो गए 33, उसने इकट्ठा दिखा दिया। सुनो गलत नहीं है, दोनों सही है बेटा। इसने क्या किया, महानुभाव ने सिखाया था, याद है या नहीं, बोलो बाय बीडी, बोलो 30 कितना है, नया प्रोविजन आपने बनाया है सॉली, कितना बेटा 43, बैड डेब्ट्स कितने हुए 20, बैड डेब्ट्स किससे चार्ज करते हैं, प्रोविजन होता है प्रोविजन से चार्ज करते हैं, तो क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स कितना 20, इसका टोटल कितना आया, तो ये चार्ज बाय पेंडल कितना आया 33। इस भाई साहब ने ये किया होगा 100%, आप बढ़ा सकते हो, इसलिए मैंने पहले सिखाया हुआ है आपको ये। मतलब हमारे पास प्रोविजन कितना था 30, हमारे डूबे कितने 20, तो प्रोविजन बचा कितना 10, और प्रोविजन बढ़ाना कितना है, बढ़ाना कितना है 43, तो 10 तो बचा हुआ है, अब 43 बनाना, कितना और बना ले 33 और बना ले, ऐसे सोच लो। और उसमें मैंने क्या किया, प्रोविजन मेरे पास पहले से था कितना 30, मैंने बैड डेब्ट्स को इग्नोर कर दिया, कितना होना चाहिए 43, 13 और बना दिया, जो डूबे वो सीधे पेंडल में लिख दिया, ऐसे लिख लो भाई, ये बना लेना, ठीक है। ये अकाउंट बना लोगे तो समझ आ गया 33 कैसे आया, और या फिर वो स्कूल वाला तरीका, बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड ओल्ड प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन, वो 33 आएगा। वो मतलब इधर देखना, बैड डेब्ट्स ये रहा, बोलो बेटा बैड डेब्ट्स ये रहा, मैंने ऐड न्यू प्रोविजन होगा, गलत बोल देता हूँ, बैड डेब्ट्स ये रहा 20,000, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स 0, ऐड न्यू प्रोविजन 43, टोटल कितना है 63, माइनस न्यू प्रोविजन अपने आप ही आ जाएगा। मतलब वो इस लेजर को ही वहां मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिखा देता है, बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी, समझ में आ गई क्या बात, आगे चलो, बोल बेटा परचेज याद है मेरे को, हेलो हाँ टाइपराइटर, बोलो अगर आप किसी को छोड़ के जाओगे तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, और पेपर में बेटा टेंशन आपको पता ही इतनी होती है कि
टाइपराइटर कितना है बोल, और परचेज बोल, सॉरी 14 लाख लेस परचेज रिटर्न। सर है ही नहीं, मान लो मैं जीरो लिख दूंगा, डरना मत, अपना फॉर्मेट पूरा रखो, बाई चांस होगी तो लिख तो देंगे, बता रहा हूँ इसमें तो है। परचेज रिटर्न बोलो बेटा 26,000। एक गलती थी इसकी, टाइपराइटर कितना कर दो बेटा 13,24,000। कोई बात नहीं, आगे चलो बेटा, सेल्स लिख दी थी हमने, ये लिखी, आगे चलो, हो गया जी। सैलरी, सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट है? होना चाहिए था यार, बड़ी फेमस है ये तो, है बेटा। कितनी सैलरी? 1,10,000। आगे चलो, ओहो ये पेंटर के लिए रिजल्ट छोड़ी थी, मेरे पास पता था कि कम पड़ेगा टू रेंट। क्या लिखा है? रेंट पेड है, रेंट फॉर गो डाउन कितना लिखा है? 50। ये रेंट बताओ कितने साल का है? कैसे पता लगेगा? 2 का आउटस्टैंडिंग है, साल में 12 ही महीने होते हैं, 2 का बकाया, तो कितने का है? 10 का। तो इसका वर्किंग नोट समझ लो, रेंट पर मंथ कितना होगा? 55,000 डिवाइड बाय कितना आ गया? इट मीन एक मंथ का 5,500 है, 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है कितना हुआ? 11,000 हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये वर्किंग नोट बनाने हैं आपको, मैं यही दिखा रहा हूँ, समझ आ गया मेरी बात? क्या ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? अब लगे हाथ, ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखो। अब देखो 11th में बच्चों क्या बात है बेटा, ऐड करें ना तो सीधा उतार रहा, और लेस करे तो यो उतार, और इधर ऐड करें तो इधर आ जाएगा, और इधर लेस करेंगे तो फिर ये लॉन्च होगा। बेटा आप समझदार हो, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड। और नहीं तो बेटा जो पैदल है वो ऐड होगा तो सीधा उतरेगा, लेस होगा तो रिवर्स, लचक आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट बोलो बेटा कितना? कोई डाउट है क्या? बोलो नेक्स्ट बेटा। मतलब वो जो पॉइंट करो ना उसको पूरा उसके घर तक पहुंचा के आना है, रास्ते में नहीं छोड़ना उस पॉइंट को। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर आप रास्ते में छोड़ दोगे तो पॉइंट तंग करेगा आपको, तो उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ लिखा बच्चा के आगे चलो, नहीं आउटस्टैंडिंग रेंट को बैलेंस शीट में भी तो लिख, तो जो पॉइंट पढ़ लिया ना खुश, उसको कंप्लीट करना है एक बार में हमने, ठीक है? यस बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, इंटरेस्ट कितना? 27 कर लिया आपने, ये पॉइंट कर लिया ना बेटा? ये 27 ऐड आउटस्टैंडिंग 6, ये लिख दिया था, 6 से जोड़ के 3 6। आगे चलो, रेट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट है तो सर अब कमी रहेगी एडजस्टमेंट की, कितना बेटा? 21 लाख। तो अपनी कौन सी जेब से जा रहा है? लिखना ही है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट तो नहीं है इसकी कोई। टू डिस्काउंट कितना बेटा? 24,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, यहाँ एक लाइन छोड़ देना, यहाँ जीपी आएगा ना उसके लिए स्पेस छोड़ के रखो, बाय डिस्काउंट बोलो बेटा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग में आएगा टू फ्रेट कितना? नेक्स्ट बेटा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में आता है, लाने का भाड़ा है ना, गोडाउन तक लाने के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब सेल करते हैं तो गुड्स आउट जाते हैं, है ना, तो वो पेंडल में आता है। बोलो बेटा, 20,000 टू कैरेज आउटवर्ड कितना बेटा? 20,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ड्राइंग कितनी देर की ड्राइंग? 1,20,000 ट्रायल के अंदर है, एक ही एडजस्टमेंट होगी किसमें? कैपिटल में। कैपिटल हमारे को आ जाएगी, लिख देंगे, अभी रुक जाओ, यहाँ कैपिटल आएगी वो लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम
नेट प्रॉफिट, और तो क्या है, और लेस कर देंगे बेटा ड्रॉइंग, जो भी आएगी। 1 20 है क्या? ठीक है बेटा, और बोलो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 80, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अरे यार चुप ही नहीं हो रहा है तो। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 22,000 हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम टू यही आ जाओ वापस। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बेटा? 55,000 इसलिए ना स्पेस पूरा छोड़ना बेटा, कहीं कम ना रह जाए। 50 कितना इंश्योरेंस प्रीमियम? 50। अब सुनो, इसमें से बेटा पर्सनल कितना है इसका? मेरे पास जगह कम है, समझ तो जाओगे आप। पर्सनल जो है वो ड्राइंग है इसकी, क्या बेटा? ड्राइंग। कितना बेटा? 40। यहां लिखते मैं पहले यहां जाऊंगा, ड्राइंग भूल जाऊंगा ना फिर मैं। LIC खुद की कराई उसने, तो कैपिटल में से क्या होगा? लेस होगा 40। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आगे और बताओ। उसके बाद कहता है कि आपने 30 जून तक का बीमा करवाया है। कब तक का बेटा? अब ध्यानपूर्वक सुनना, आपका टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 55 ही था, 55। उसमें से 40 तो पर्सनल है, तो बचा कितना? मतलब आपने 15,000 रुपए जनरल इंश्योरेंस के दिए, और 1 अप्रैल से 30 जून का, मतलब आपने ये 15 महीने का दिया है। 1 अप्रैल से 30 जून 15 महीने का, तो 1 महीने का कितना आया? 1000। तो अब अगले अप्रैल मई जून का आपने क्या दिया? एडवांस। तो 1,000 रुपए 1 महीने का हो गया, तो 3 महीने का एडवांस कितना हो गया? 3,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं? मुझे समझ आ गई भाई? हेलो अजय, आगे समझे? तो 3,000 आपने अगले साल के दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अगले साल के। ऐसी तो तूने खराब कर दिया। पूरा श्योर है कि मैंने करने से पहले कैमरे बंद कर दिए थे। यहां लिख रहा हूं बेटा, लेस क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? प्रीपेड कितना? 3,000। समझ आ गया? ये 55,000 में से 40,000 क्या होगा? लेस। ये 3,000 भी क्या होगा? लेस। कितना आ गया? 12। कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलिए, हाँ वहां लिख देंगे क्या क्या हमने लेस, तो इधर लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटा बताओ? आंसर तो आपके पास है ही, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? आगे चलो। कमाल है यार इसकी। टू जनरल ऑफिस एक्सपेंस बोलना बेटा कितना? 30,000 लिख दिया। कितने हैं? ये लिख दिया बेटा बैंक चार्जेस, ठीक है 16,000। समझ गए? चलो आगे बोलो। मोटर कार एक्सपेंसेस मोटर कार एक्सपेंस कितने हैं? 36,000 टू मोटर कार एक्सपेंस, ठीक है। कैपिटल शुक्र है। कैपिटल बोलना बेटा। 16 लाख। आंसर तो है ही बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब रुको, डेटर ये देखो, ये कहता हेलो भाई साहब मेरे को भी वाउचर भेजो यार, गर्मी लग रही बहुत ज्यादा। अरे बोलो, इस डेटर में से लेस क्या करेंगे? बैड डेट्स? ना 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 ना, 1 मिनट रुको, तुषार बता कि क्या लेस करेंगे? कोई मत बोलना। और हाँ, प्रोविजन 43 है आज। अब कई बच्चे पता गलती क्या करते हैं कि प्रोविजन 13,000 लेस करते हैं। अरे 13,000 हमने और बनाया है। टोटल प्रोविजन आज की डेट को कितना है? 43। आज की डेट को हमारे को 43 पे क्या है? डाउट है ना? तो प्रोविजन कितना आएगा यहाँ पर? 43 आएगा।
बताओ कितना है? 17,000. 8,17,000 हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा? बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कैसे हो गया भूल के देख लो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख और बैलेंस शीट में भी याद आएगा क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए थे मैंने पहले, तू जाग गया बेटा। 440 हो गया। और बोलो बेटा, बस जीपी निकालो। जीपी इधर का टोटल करोगे बैलेंस फिगर आ जाएगा, कितना है? 7,18,000 ये आ गया। फिर यहाँ पे जीपी लिखेंगे 7,18,000। इसमें से सारे जोड़ के ये लेस करोगे, प्रॉफिट आएगा। जगह नहीं है यहाँ पर मेरे पास, कितना आएगा? 1,73,000. भाई हमारा यहाँ पर इसको 2 नेट प्रॉफिट आएगा बेटा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 लाख, यहाँ लिखना है बेटा, जगह नहीं है ना। वाह क्या बोला है। 1,70,000 आ गया। और ये प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। ये ऐड होगा, ये क्या होंगे? लेस होंगे। कितना है बताओ? 3,30,000. आगे समझ में? मतलब मैंने करने का तरीका बताना था आपको कि कैसे करना है। आ गया ये बात समझ? अब बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। कर लोगे? इसलिए स्पेस पूरा छोड़ना बेटा। आपके पास एक पेज पे ट्रेडिंग का तो हाफ रखना, पूरा अगला पेज, एक पेज पूरा छोड़ना पेंडल के लिए, और उससे अगला पेंडल बैलेंस शीट के लिए। छोटा क्वेश्चन नो है। 1,500 रुपए दिए तूने, आगे बात समझे?